चैप्टर बेसिक ऑफ बायोएनर्जेटिक्स फॉर पर्सनल ट्रेनर। इसमें हम कर रहे हैं एटीपी प्रोडक्शन और एनर्जी सिस्टम। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने एटीपी के बारे में बताया है, एक बार डिटेल से और देख लेते हैं। एटीपी में ए फॉर होता है एडिनोसिन, टी फॉर ट्राई और पी फॉर फॉस्फेट। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, एक एडिनोसिन का मॉलिक्यूल हो गया और 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल। ठीक है, इसमें एक प्रोसेस होता है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस में इसमें से एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल क्या होगा, वो सेपरेट हो जाता है। सेपरेट होने के बाद वो क्या होता है, वो ब्रेक डाउन होता है और क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी। एनर्जी क्या है? एनर्जी हमारी बॉडी की क्या है, करेंसी है। ठीक है, मतलब किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी या कोई भी एक्टिविटी करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी कहां से मिलती है? इस एटीपी से मिलती है। इस एटीपी में क्या होता है, यहां पर बायोलॉजिकल प्रोसेस में एक हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस होता है। ये ह्यूमन बॉडी में हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या होता है, इसमें एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल क्या होता है, वो सेपरेट हो जाता है, ब्रेक डाउन होता है और क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब क्या रह गया, यहां पर एक एडिनोसिन का मॉलिक्यूल रह गया और 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल, यानी कि इस तरह से रह गया। इसे बोलते हैं एडीपी। एडीपी का मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी कि 2 मॉलिक्यूल क्या हो गए, 2 का मतलब डाई हो गया। अब फिर दोबारा क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या होगा, एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा, ब्रेक डाउन होगा और क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी। अब क्या रह गया, एक फॉस्फेट, एक एडिनोसिन का मॉलिक्यूल रह गया और एक क्या रह गया, फॉस्फेट का मॉलिक्यूल, यानी कि एपी रह गया, या ऐसे आप एएमपी बोलते हैं, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, अब क्या होता है, अब हमारी बॉडी जो है, ये ह्यूमन माइंड जो है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल। ठीक है, और दूसरा है रिप्रोडक्शन। तो सर्वाइवल में क्या होता है, हमारी बॉडी कुछ एटीपीज और क्रेटिन फॉस्फेट क्या करती है, स्टोर करके रखती है। कहां पर, आपके मसल सेल्स में। वो लगभग 4 मिलीमोल एटीपी और लगभग 16 मिलीमोल ऑफ क्रेटिन फॉस्फेट क्या करती है, स्टोर करके रखती है पर केजी मसल्स के हिसाब से। यानी कि 1 केजी मसल्स जो है वो लगभग 4 मिलीमोल एटीपी स्टोर करेगी और 16 मिलीमोल सीपी स्टोर करेगी। ठीक है, पर केजी मसल्स के हिसाब से। इसे एटीपी सीपी सिस्टम भी बोलते हैं बॉडी का, या फॉस्फोजन सिस्टम भी बोलते हैं। ये बॉडी का क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है या प्राइमरी एनर्जी सिस्टम है, जहां पर बॉडी सबसे पहले क्या करती है, किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए किस पे रिलाई करती है, बॉडी की एटीपी सीपी सिस्टम से। ठीक है, यहां से क्या करेगी बॉडी, एटीपी लेगी, एटीपी ब्रेक डाउन करेगी और एनर्जी प्रोवाइड करेगी। फिर एटीपी मॉलिक्यूल, अगर एटीपी खत्म हो जाएगा तो फिर क्या करेगी बॉडी, यहां पर इस पे रिलाई करेगी सीपी, क्रेटिन फॉस्फेट पे। यहां पर क्या होगा, एक क्रेटिन फॉस्फेट का मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा, ये एडीपी बन जाएगा। 2 मॉलिक्यूल हो गए ना उसके, फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल यहां था, एक सीपी से मिला। फिर दोबारा एक मॉलिक्यूल, एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल और जुड़ जाएगा इसके साथ में, तो ये क्या बन जाएगा, एटीपी। फिर बॉडी क्या करेगी, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस में जाएगी दोबारा। हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या होगा, एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल क्या होगा, वो सेपरेट होगा, ब्रेक डाउन होगा और एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो पहला एनर्जी सिस्टम हमारी बॉडी का कौन सा था, एटीपी सीपी सिस्टम, जैसे फॉस्फोजन सिस्टम भी बोलते हैं। ये किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए इनिशियल स्टेट में स्टार्ट हो, हमारी बॉडी किस पे रिलाई करती है, एटीपी सीपी सिस्टम पे। दूसरा एनर्जी सिस्टम हमारे बॉडी का ग्लाइकोलाइसिक सिस्टम, या इसे ग्लाइकोलाइटिक भी बोलते हैं, ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम। ये भी 2 तरह का होता है, एक होता है फास्ट ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम, जिसे लैक्टिक एसिड सिस्टम भी बोलते हैं। दूसरा होता है स्लो ग्लाइकोलाइसिस सिस्टम।
फास्ट ग्लाइकोलाइसिस सिस्टम में हमारी बॉडी क्या करती है, फ्यूल के रूप में जो कार्बोहाइड्रेट होता है हमारी बॉडी में, कार्ब्स ब्रेक डाउन होता है किसमें, ग्लूकोज में और ग्लाइकोजन में। ठीक है, तो फास्ट ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में क्या करती है बॉडी जो होती है वो ग्लूकोज और ग्लाइकोजन को क्या करती है यूज करती है किसके लिए, एटीपी प्रोडक्शन के लिए। और एटीपी से क्या होता है, एटीपी हमारी बॉडी का क्या है, एनर्जी करेंसी है। अब फास्ट और स्लो में देख लेते हैं डिफरेंस क्या है। इसे लैक्टिक एसिड सिस्टम भी बोलते हैं, या एक तरह से ये कौन सा प्रोसेस है, ये एनारोबिक प्रोसेस है, ये भी एनारोबिक प्रोसेस है। एटीपी और सीटी सिस्टम भी जो है वो एनारोबिक सिस्टम है, और इसमें फास्ट ग्लाइकोलाइटिक या लैक्टिक एसिड सिस्टम जो है वो भी एनारोबिक सिस्टम है, और स्लो ग्लाइकोलाइटिक जो है वो है एरोबिक सिस्टम। एरोबिक का मतलब होता है विद ऑक्सीजन, एनारोबिक का मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन या लेस ऑक्सीजन, लैक ऑफ या लेस ऑक्सीजन। अब होता क्या है, हमारी बॉडी में कार्ब्स ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज ग्लाइकोजन में, जिससे एटीपी प्रोडक्शन होती है। और फास्ट ग्लाइकोलाइटिक में सिस्टम में क्या होता है, बॉडी जब कार्ब्स या ग्लूकोज को बर्न कराती है या यूज करती है एटीपी प्रोडक्शन से, तो उसका कुछ बाय प्रोडक्ट होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, और ऑक्सीजन का जो बाय प्रोडक्ट होता है क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से जब बॉडी ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से एटीपी प्रोडक्शन करती है तो इसका बाय प्रोडक्ट होता है पायरुवेट। क्या बचता है बॉडी में, पायरुवेट बचता है। पायरुवेट क्या होता है, जब इसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो क्या करता है कि पायरुवेट जो होता है वो लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है। लैक्टिक एसिड क्या होता है, जब कोई भी इवेंट में हम एक्सरसाइज करते हैं या किसी भी तरह की एक्सरसाइज करते हैं तो एक फटीग वाला स्टेट आ जाता है ना, जहां पर क्या होता है उसके बाद आप कुछ भी चीज कर नहीं पाते हैं, यानी कि क्या होता है बिल्कुल होल्ड हो जाता है। ठीक है, तो क्यों होता है वो इसलिए होता है क्योंकि बॉडी आपकी लैक्टिक एसिड फॉर्म करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड जब पायरुवेट जो होगा ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में एटीपी प्रोडक्शन के लिए जब पायरुवेट बचेगा तो पायरुवेट क्या होगा, लैक्टिक एसिड्स में कन्वर्ट होगा, और लैक्टिक एसिड कन्वर्ट होता है इसके सॉल्ट में जिसे लैक्टेट बोलते हैं। अब ये लैक्टेट क्या होगा, और साथ में जब लैक्टिक एसिड से लैक्टेट बनता है, इसके साथ में एक चीज और है जिसे हाइड्रोजन आयंस भी बोलते हैं। मैंने बताया ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में उसका बाय प्रोडक्ट क्या है, पायरुवेट। पायरुवेट को जब ऑक्सीजन नहीं मिलती है या तो वो लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड्स में कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड्स कन्वर्ट होता है इसके लैक्टेट में जिसके सॉल्ट में, और साथ में हाइड्रोजन आयंस। ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वाया ब्लड कहां पहुंचते हैं, आपके लिवर सेल्स में, लिवर सेल्स में पहुंचते हैं। लिवर क्या करता है, इसे दोबारा ग्लाइकोजन बनाता है और कहां स्टोर कर देता है, लिवर सेल्स में। फिर इसी तरह से क्या होता है, बॉडी फिर दोबारा ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में जाती है और एटीपी प्रोडक्शन करती है। ठीक है, अब दूसरा था स्लो ग्लाइकोलाइटिक। स्लो ग्लाइकोलाइटिक में क्या होता है, ग्लाइकोलाइटिक में क्या होता है, इसमें भी ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से एटीपी प्रोडक्शन में क्या होता है, इसका बाय प्रोडक्ट बचता है वो पायरुवेट बचता है। लेकिन क्या होता है, यहां पर इंटेंसिटी इतनी स्लो होती है इवेंट की, उसमें ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन की डिमांड और सप्लाई जो होती है मीट कर रही होती है। तो पायरुवेट क्या होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म नहीं करता है, वो क्या पहुंचता है, लैक्टिक पायरुवेट जो है वो पहुंचता है आपके मसल सेल्स में, माइक्रोकॉन्ड्रिया में। माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या है, ये आपका ऑर्गेनल सेल है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, जहां पर क्या होती है, एटीपी प्रोडक्शन होती है। तो पायरुवेट को जब ऑक्सीजन मिल जाता है तो वो कहां पहुंचता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया में। माइक्रोकॉन्ड्रिया में ये कन्वर्ट होता है एसिड एल को क्यू एंजाइम्स में। ठीक है, एसिड एल कोक एंजाइम्स पे। ठीक है,
फिर बॉडी क्या करती है, मैंने बताया स्लो ग्लाइकोलाइसिस सिस्टम या एरोबिक सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बॉडी जो होती है वो ग्लूकोज को इस्तेमाल करती है एटीपी प्रोडक्शन के लिए, और एटीपी जब एटीपी प्रोडक्शन करती है उसका बाय प्रोडक्ट होता है पायरुवेट। पायरुवेट क्या होता है, इसे ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है, मतलब इसके लिए ऑक्सीजन इनफ ऑक्सीजन होता है, तो वो क्या करता है, वो लैक्टिक एसिड फॉर्म नहीं करता है, वो क्या करता है, वो सीधा माइक्रोकॉन्ड्रिया में जाता है, ठीक है। माइक्रोकॉन्ड्रिया में ये एसिड वाई को एंजाइम से कन्वर्ट होता है और फिर एंटर करता है क्रैब साइकिल में। क्रैब साइकिल या सिट्रिक साइकिल भी बोलते हैं। क्रैब साइकिल या सिट्रिक साइकिल क्या है, ये लगभग एक तरह से एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है किसका, केमिकल रिएक्शंस का, ठीक है। फिर उससे बॉडी क्या करती है, फिर एटीपी प्रोडक्शन करती है। तीसरा सिस्टम है हमारा ऑक्सीडेटिव सिस्टम। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी या फैट मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं इसे, ये भी क्या है, ये एरोबिक प्रोसेस है। इसमें बॉडी 70% फैट को इस्तेमाल करती है एटीपी प्रोडक्शन के लिए और 30% कार्बोहाइड्रेट को इस्तेमाल करती है किसके लिए, एटीपी प्रोडक्शन के लिए। ऑक्सीडेटिव सिस्टम में एक प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन में क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन में हमारी बॉडी क्या करती है, फैट को कन्वर्ट करती है फैटी एसिड्स में। फैटी एसिड्स कहां स्टोर होते हैं, आपके फैट सेल्स में या एडिपोज टिश्यूज में, किस रूप में, ट्राइग्लिसराइड में। अब बीटा ऑक्सीडेशन में क्या होता है, वो जो ट्राइग्लिसराइड है वो क्या होता है, वो ब्रेक डाउन होता है किसमें, फ्री फैटी एसिड्स में, और ये एंटर करता है कहां पर, आपके ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये पहुंचता है आपके माइक्रोकॉन्ड्रिया में। माइक्रोकॉन्ड्रिया में ये फ्री फैटी एसिड जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं एसिड एल वाई को क्यू एंजाइम्स में, ठीक है। ये एंटर करता है कहां पर, आपके क्रैब साइकिल में, क्रैब साइकिल या सिट्रिक साइकिल में। फिर इससे क्रैब साइकिल और सिट्रिक साइकिल क्या है, मैंने बताया है क्रैब साइकिल और सिट्रिक साइकिल ये है, बहुत सारे कंटिन्यूअस केमिकल प्रोसेस होते हैं, ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं एटीपी प्रोडक्शन के लिए, और फिर वो एटीपी क्या करती है, एटीपी प्रोड्यूस करती है। हमने अब तक क्या किया, हमने किया एटीपी प्रोडक्शन और एनर्जी सिस्टम। मैंने बताया था सबसे पहले हमारा बॉडी का जो एनर्जी सिस्टम है वो कौन सा है, वो है फॉस्फोजन या एटीपीसीपी सिस्टम बोलते हैं, जिससे क्या करती है हमारी बॉडी, एटीपी प्रोडक्शन करती है, ठीक है। ये इनिशियल स्टेट में सबसे पहले एक्टिव होता है। अगर किसी भी इवेंट की ड्यूरेशन, इवेंट जो है हाई इंटेंसिटी का इवेंट है, ठीक है, जैसे जंपिंग हो गया, स्प्रिंटिंग हो गया, और इंटेंसिटी बहुत फास्ट है, तो सबसे पहले कौन सा एक्टिवेट होगा, आपका एटीपीसीपी सिस्टम। ये क्या करेगा, ये यहां से एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है। अगर किसी इवेंट की जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम है, यानी कि बहुत तेज नहीं है, लगभग ड्यूरेशन जो है वो 30 सेकंड से 2 मिनट के बीच में है, तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी डिपेंड करती है ग्लाइकोलाइसिस से, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस से क्या करेगी, एटीपी प्रोडक्शन करेगी। अगर इवेंट जो है वो 3 मिनट के बाद तक का चलता है, कंटिन्यू रहता है, जहां पर क्या होती है, बॉडी की जो ऑक्सीजन की डिमांड और सप्लाई जो होती है मीट करती है, तो बॉडी किस पे स्विच करती है, आपके ऑक्सीडेटिव सिस्टम पे या फैट मेटाबॉलिज्म पे। एक टॉपिक और है प्रोटीन ऑक्सीडेशन। प्रोटीन ऑक्सीडेशन क्या है, जब हमारी जो एक्सरसाइज की ड्यूरेशन होती है वो 1 घंटे से ज्यादा होती है, तो क्या कहते हैं, बॉडी के जो टैंक्स होते हैं, इमरजेंसी टैंक्स होते हैं, या आप बोल सकते हैं ग्लाइकोजन टैंक्स होते हैं, वो क्या होते हैं, डिप्लीट हो जाती है, ठीक है। और फैट सेल्स भी, मतलब फिर बॉडी मतलब क्या होता है, प्रोटीन ऑक्सीडेशन में जब इवेंट या एक्सरसाइज की ड्यूरेशन जो होती है वो 1 घंटे से ज्यादा हो जाती है, तो बॉडी क्या करती है, बॉडी अपने जो प्राइमरी सोर्स होते हैं उनको डिप्लीट कर चुकी होती है,
और उसके बाद भी अगर इवेंट जो होता है कंटिन्यूअस फेज में होता है तो बॉडी क्या करती है, बॉडी प्रोटीन ऑक्सीडेशन पे आ जाती है। प्रोटीन ऑक्सीडेशन में एक प्रोसेस है जिसे बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है, जो आपकी मसल सेल्स में प्रोटीन है स्केलेटल मसल्स में, वो क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा अमीनो एसिड्स में। हमारी बॉडी क्या करती है, अमीनो एसिड से प्रोटीन फॉर्म करती है, और प्रोटीन क्या होता है, अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होता है। तो मसल सेल्स में जो प्रोटीन होगा इस बार क्या होगा, अमीनो एसिड्स में क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, और अमीनो एसिड्स क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा आपके ग्लूकोज में। ठीक है, फिर बॉडी क्या करेगी, एटीपी प्रोडक्शन किससे करेगी, ये जो अमीनो एसिड जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ है। इसी तरह से ये पायरुवेट बन जाएगा। फिर पायरुवेट क्या होगा, वो अगर उसे ऑक्सीजन मिलेगी विद ऑक्सीजन तो क्या होगा, वो आपके माइक्रोकॉन्ड्रिया में जाएगा। अगर उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी या लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा तो क्या करेगी बॉडी लैक्टिक एसिड फॉर्म करेगी। लैक्टिक एसिड कहां जाएगा, लैक्टिक एसिड इसके सॉल्ट में कन्वर्ट होगा जिसे लैक्टेट बोलते हैं। लैक्टेट क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा लैक्टेट, मैंने बताया पायरुवेट जो होगा वो कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड्स में। लैक्टिक एसिड जो होगा वो लैक्टेट यानी कि इसके सॉल्ट में कन्वर्ट होगा और साथ में हाइड्रोजन आयंस में कन्वर्ट होगा। ये क्या करेंगे, ये सीधे वाया ब्लड कहां पहुंचेंगे, लिवर सेल्स में, और लिवर को क्या करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, एक ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा और स्टोर कर देगा कहां पर, लिवर सेल्स में ही। फिर दोबारा क्या होगा, बॉडी क्या करेगी, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से क्या करेगी, फिर एटीपी प्रोडक्शन करेगी। ठीक है, अगर ऑक्सीजन मिलेगी तो ये पायरुवेट जो होगा वो लैक्टिक एसिड फॉर्म नहीं करेगा, ये इंटर करेगा आपके माइक्रोकॉन्ड्रिया में। माइक्रोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, वो एसिड एल को एंजाइम्स में कन्वर्ट होगा और वो इंटर करेगा कहां पर, क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, किसके लिए, फॉर फर्दर एटीपी प्रोडक्शन के लिए। तो जो लोग बहुत लंबा वर्कआउट करते हैं वो जनरली क्या करते हैं, वो अपने मसल्स को क्या करते हैं, डिप्लीट कर रहे होते हैं। और लैक ऑफ मसल्स मतलब लैक ऑफ स्ट्रेंथ, और साथ में आप भी बोल सकते हो कि लैक ऑफ या लेस मेटाबॉलिज्म भी बोल सकते हो।